हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक। आज हम दूसरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। आज इसमें हिस्ट्री जो है आपकी पूरी 3 वीडियो में कवर होने वाली है। जो एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से संबंधित, वो सारे हम 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। इनकी बहुत ही अच्छी व्याख्या के साथ इनका सॉल्यूशन करेंगे। जो ये RWA द्वारा बुक लॉन्च की गई थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लॉन्च की गई है। आप इनको इनकी जो सारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और भी सारी पॉलिटी वगैरह जो भी है, वो कम से कम 2 से 3 वीडियो में आप सभी के सॉल्यूशन देख सकेंगे। तो इस हिस्ट्री के 3 वीडियो होंगे, जिसमें पहला वीडियो आपका हो चुका है। आप ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं और दूसरे वीडियो में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद ये जो तीसरा वीडियो रहेगा वो अगले नेक्स्ट डे आपको डाला जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 71वां प्रश्न क्या है। 70 तक प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध के अंतिम उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो आपका राइट आंसर है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो पहला इन्होंने जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, लेकिन सर्वाधिक किस में दिए थे? वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। आगे बात कर लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनके? इनका जो प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था इन्होंने। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनके त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम आगे 72वें प्रश्न की। 72वां प्रश्न है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है आपका रीड रीड और मुनरो। ठीक है, रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो किसमें लिखा है? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। आगे बात कर लेते हैं हम इसकी कुछ दो व्यवस्थाओं के और नाम। स्थायी बंदोबस्त के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं। महलवाड़ी के लिए हॉल्ट मैकेंजी। और जो अब हमारी व्यवस्था है उस रैयतवाड़ी, उसके लिए रीड और मुनरो दोनों लोग जाने जाते हैं। रीड और मुनरो आपके दोनों लोग जाने जाएंगे इनके लिए। राइट आंसर हमारा था रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए रीड। आगे बात कर लेते हैं 73वें प्रश्न की। 73वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में से मिले महास्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो किसकी परत चढ़ाकर? प्राकृतिक चारकोल की चरत जो परत थी उसको चढ़ाकर बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं हम 74वें प्रश्न की। 74वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? महेश दास को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, आपके 4 ऑप्शन थे, बीरबल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, तानसेन। ठीक है, इस तरह आपके ऑप्शन थे। तो आपको बताना था इसमें कौन जाना जाता था। तो राइट आंसर आपका था उसमें बीरबल, लेकिन आपको बीरबल के साथ साथ 4-5 और नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे महेश दास तो कौन थे? बीरबल। इसके साथ साथ भगवान दास को याद रखना है, अमीर उल उमरा के नाम से जाने जाते थे, या इनको पदवी दी गई थी। अबुल फजल, अनवर ए सादात के नाम से फैज, यार ए दानिश के नाम से बीरबल, कवि प्री के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो पहले हो गया बीरबल। आगे बात कर लेते हैं 75वें प्रश्न की। बाबर ने खालिस्तान नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी, जिसने सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। ठीक है, राइट आंसर आपका इसका क्या था? तुलुगमा। ये कौन सी नीति थी? युद्ध नीति थी, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में बनवाया गया एतमाद उद दौला का मकबरा खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो आगरा में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर है आगरा। आगे बात करेंगे हम 77वें प्रश्न की। राजा आम्भी कहाँ के शासक थे? तो आपके पास ऑप्शन है उज्जैन, कन्नौज, तक्षशिला और कन्नौज, अयोध्या। ठीक है, राइट आंसर था आपका तक्षशिला। इसकी बात करेंगे, आम्भी ने 326-27 ईसा पूर्व में तक्षशिला पर शासन किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला में इनका ही शासन था। तो ये किन के समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन। सिकंदर का राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ था, पोरस के साथ। ठीक है, वो झेलम नदी पर हुआ था, झेलम या बितस्ता नदी। ठीक है, बितस्ता का युद्ध भी इसे कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम 78वें प्रश्न की। 78वां प्रश्न है हमारा, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानागाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। आगे बात कर लेते हैं हम इसके 79वें प्रश्न पर। 79वें प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था सीरी।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेते हैं हम 80वें प्रश्न की। 80वां प्रश्न है हमारा, लाला लाजपत राय खालिस्तान के एक सक्रिय सदस्य थे, तो किस समाज के सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला। सक्रिय समाज कौन सा था? आर्य समाज। तो ऑप्शन नंबर सी में था आर्य समाज हमारा राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं हम। अच्छा ठीक है, अपना ये वाला हो गया था ना 80 वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब 81वें प्रश्न पर चलते हैं हम। 81वां प्रश्न क्या था आपका? अच्छा एक और क्वेश्चन है, जैसे इसका पॉइंट कभी पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना है वो कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 81वां क्वेश्चन है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? तो औरंगजेब से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 82वें प्रश्न की। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो राइट आंसर है ईंटें। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट था। आगे बात कर लेते हैं 83वें प्रश्न की। एलिफेंटा, यहाँ पर एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। ये भगवान शिव से संबंधित हैं। ठीक है, शिव की मूर्तियां बनाई गई हैं यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, गुफाओं से संबंधित। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? एलिफेंटा गुफाएं मुंबई के निकट धारापुरी द्वीप पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का मिश्रण है। ये यहाँ अर्धनारीश्वर की प्रतिमा भी है। आगे बात कर लेते हैं 84वें प्रश्न की। 84वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हम्पी। हम्पी के खंडर कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। राइट आंसर था आपका हम्पी। आगे बात करेंगे हम। 85वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। राइट आंसर है बिहार। अच्छा, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे जैन धर्म का 24वां तीर्थकर पूछा, हो सकता है 23वां पूछे। तो 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ याद रखेंगे हम। 23 में कौन थे? पार्थनाथ। आगे बात कर लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रथम तीर्थकर की बात करें, ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न थे। अब इनकी बात कर लेते हैं। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व जो पावापुरी राजगिरी में है वहाँ पर हुई थी। आगे बात कर लेते हैं 86वां प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। तो प्रत्येक भाग, ठीक है, तो प्रत्येक भाग, आगे बात कर लेते हैं, प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो कौन से आंसर है? राइट आंसर 3। अब बात करेंगे हम आगे। चलो इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। वर्तमान में जो धौलावीरा है, जो वो वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात में, कच्छ जिले में पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, धौलावीरा। आगे बात कर लेते हैं 87वें प्रश्न की। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था, तो कब टूटा था? 1991 में टूटा था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे बात कर लेते हैं 88वें प्रश्न की। बास्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? राइट आंसर है फ्रांस की क्रांति हुई थी इसमें, इस समय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ घटनाओं के बारे में। बास्तील जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। बास्तील की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी, इसलिए फ्रांस को 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, इसी के द्वारा जार का पतन हुआ था। तो आपको 2 क्रांति याद रखनी है, 1789 की और 1917 की। आगे बात कर लेते हैं हम 89वें प्रश्न की। खालिस्तान को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। तो एशिया को किसे माना जाता है एशिया का ज्योतिपुंज? तो गौतम बुद्ध को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। अब बात करेंगे हम आगे। 90वां प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो 1920 में कब नागपुर अधिवेशन हुआ था? नागपुर में। आगे बात करेंगे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन भी किया गया था। ठीक है, कुछ चेंजेस किए गए थे और याद रखेंगे हम। 91वां प्रश्न है, 91 में श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर है हमारा 2009 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे हम 92वां प्रश्न की। जिन जेकस रूसो एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे, जिन जेकस जो खालिस्तान थे कौन थे? एक चिंतक थे और इनसे संबंधित एक पॉइंट है, इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत भी दिया था। 93वां प्रश्न है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद के एक अधिकारी अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया था? तो आपके ऑप्शन दिए गए थे, फोर्ट विलियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम और भारतीय न्यास अधिनियम, और आपका एक चौथा ऑप्शन था आपका कंपनी अधिनियम। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे। आपका राइट आंसर कौन सा था? आपका भारत सरकार अधिनियम। आगे बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हो गए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, फिर जाके उसको क्या वायसराय कहा जाने लगा था। अब बात कर लेते हैं हम 94वें प्रश्न की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय, और इनकी सहायता है वो महाराजा खेतड़ी सिंह ने की थी। आगे बात करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, सन 1916 में की थी, और इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हार्डिंग थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको बात करेंगे हम, आपका 95वां प्रश्न है। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने खालिस्तान के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो किस में भाग लिया था आपको याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इरविन ने। इन्हीं के साथ ही इन्होंने क्या, गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। 96वां प्रश्न है, सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ टू ट्रूथ की आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। सत्य के प्रयोग आपको पता चल गया, महात्मा गांधी की। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या है? टुवर्ड फ्रीडम। और एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। राइट आंसर थे आपके इस वाले क्वेश्चन का महात्मा गांधी। 97वां जो प्रश्न है उसका देख लेते हैं क्वेश्चन। हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में स्थित है हवा महल। जयपुर को गुलाबी शहर बोला जाता है, उदयपुर को श्वेत शहर बोला जाता है। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। आगरा में ताजमहल स्थित है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 98वां प्रश्न की। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। 1931 की घटना थी, 1930-31 की। आगे बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। गांधी इरविन समझौता भारत के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसका डेट याद रखना है। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। ठीक है, अब ये तो जनवरी में हुआ था। इसके विरोध में एक सभा चल रही थी अमृतसर में। ठीक है, कहाँ पर? अमृतसर में। अमृतसर में क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 की घटना थी। 13 अप्रैल 1919 के समय, ठीक है, जनरल ओडायन ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसाई थी। तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 22 को स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी घटना के कारण। आगे बात करेंगे हम 99वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था? तो ये कौन था? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था टीपू सुल्तान। आगे बात करेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे, इसका हो गया। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि एक मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष थे। एनी बिसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी।
भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? अब इसमें बताना था, आपके ऑप्शन थे इस तरीके से। तो इसके ऑप्शन थे आपके कव्वाली, बसंत गीत, तीत गीत या कजरी। तो राइट आंसर है कव्वाली। अब इसके बाद आगे बात करेंगे हम अगले 101 क्वेश्चन का। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी थी? राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म राजा, याद रखेंगे, राजा राममोहन राय। अब बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट मिशन। अब ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी राजा राममोहन राय ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राम विवेक से याद रखेंगे, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। अगला 102वां प्रश्न है, भारत के मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाला, बिस्मिल्लाह खां। आगे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। लतीफ़ खां मशहूर सारंगी वादक हैं। रविशंकर मशहूर सितार वादक हैं। पंडित बिरजू महाराज जो है कत्थक। 103वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1757 की घटना है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से था, इनके बीच हुआ था। आगे बात करेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो ये पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर द ग्रैंड ओल्ड आयरन मैन बोला जाए तो आप दादा भाई नौरोजी आंसर करना। आगे बात करेंगे कुछ 5 इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, 4 5 या 3। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की उपाधि महात्मा को दी गई थी, किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बात करेंगे स्वतंत्रता, 105 वाला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो राइट आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्वतंत्रता की बात के। स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 106वां क्वेश्चन है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसमें IAS IPS पुलिस जितने भी हैं इनका जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला 107वां क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लाल कुर्ती दल आंदोलन से संबंधित थे, सीमांत गांधी भी इन्हें ही कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। 108वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी BJP की स्थापना किस वर्ष की गई थी या किसके भारतीय जनसंघ में नहीं थे, मतलब किसके द्वारा की गई थी? व्यक्ति का नाम बताना है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नाम पूछा गया था सिर्फ। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आगे बात करेंगे 109वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? अच्छा, देख लेते हैं। आगरा का किला है, भीमबेटका है, अजंता की गुफाएं हैं। जो अहमदाबाद शैलाश्रम है ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। अब बात करेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन है 10वां, 110वां, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इनकी शादी अल्तुनिया से हुई थी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे, ये हो गया। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक था। बलबन दिल्ली सल्तनत के में गुलाम वंश का शासक था। कैकुबाद बलबन का पोता था। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो याद रखेंगे। 111वीं क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो इसमें आपका कुंतासी नहीं था, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ और बुर्जहोम ये सारे थे। आगे बात कर लेते हैं हम 112वें प्रश्न की,
112वां प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, महात्मा गांधी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। क्या लिखा है? महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान भी बनाया था, इसको अपनाया गया था बाद में हमारे तिरंगे के बीच में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें सिर्फ आयरन मैन या लौह पुरुष बोला जाए तो वल्लभ भाई पटेल लगाना, बाकी ग्रैंड ओल्ड आयरन मैन बोला जाए तो अपन दादा भाई नौरोजी को राइट आंसर करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा चलिए, 114वां प्रश्न है आपका कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका यलोरा की गुफाओं में किया गया है। इसमें बात करते हैं कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। अजंता गुफाओं में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। कन्हेरी गुफाओं में बौद्ध कला का चित्रण किया गया है, कन्हेरी की गुफाओं में। आगे 115वां प्रश्न है, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 360 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चरक संहिता एक पुस्तक है जो चरक द्वारा लिखी गई थी और यह जो है चिकित्सा से संबंधित थी। मानव शरीर में बेसिकली कितना 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार कितनी 360 हड्डियां थी। 116वां प्रश्न क्या है, तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था? तो अब राइट आंसर है शिव मंदिर की प्रतिमा थी, ये नायनार से संबंधित था। अब कुछ 4-5 इंपोर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। नायनार भगवान शिव के भक्त थे। अलवार भक्त वैष्णव धर्म के मानते थे। आदि शक्ति की उपासना करने वाले संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाते थे। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर है वो नायनार संप्रदाय से संबंधित है, आपको इतना याद रखना है। 117वां क्वेश्चन है आपका कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर है आपका नेल्सन मंडेला की है। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट थे, मार्टिन लूथर प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। 118वां क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान खालिस्तान की एकल पहल थी। किसकी एकल पहल थी? तो पर्यटन मंत्रालय की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। इसके बाद बात करेंगे हम 119वें क्वेश्चन की, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी थी? तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 120वां क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। तो राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राम विवेक से याद रखेंगे, राम से रामकृष्ण मिशन, विवेक से विवेकानंद। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है बीजापुर, बीजापुर में स्थित है, बीजापुर कर्नाटक। अब बात करेंगे आगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि चार मीनार पूछा जाए आपसे, हैदराबाद में स्थित है। दौलताबाद प्राचीन नाम है ये देवगिरी का। बीदर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। आगे बात करते हैं हम 122वें प्रश्न की, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो ये राइट आंसर है हिंदुस्तानी परंपरा से। आगे बात कर लेते हैं हम 123वें क्वेश्चन की। तो 123वां क्वेश्चन है, करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन का। ये किसका नारा था? महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने चलाया था 1 अगस्त 1920 को। इसे स्थगित 1922 में किया गया था, ठीक है, 1922 में चोरा चोरी की घटना के कारण। रॉलेट एक्ट 1919 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था। 1930-31 में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इस समय जो गांधी अरविंद समझौता हुआ था वो किनके बीच हुआ था? गांधी और अरविंद के बीच। आगे बात करेंगे हम 124वें क्वेश्चन में, निम्न में से किसने राज दरबार में सिजदा की प्रथा चालू की गई थी? सिजदा क्या होता है? साष्टांग प्रणाम और पैबोस, जिसे सम्राट के पैरों को चूमने, इसकी प्रथा किस में चलाई गई थी या किसने चलाई थी? तो बलबन ने। तो गयासुद्दीन बलबन, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की थी, दास विभाग की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन है हमारा 125वां प्रश्न है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे क्वेश्चन है हमारा 126वां 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और तीसरा 1761 में। आगे बात करेंगे हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। चौसा का युद्ध 26 जून 1539, 39-40 आपको ऑप्शन मिलेगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और ऐसा कौन सा शासक था जिसने ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार शासन किया था? तो ये हुमायूं था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इन्हें खदेड़ दिया था। दोबारा शेरशाह सूरी की जो देहांत हो गया था, ये मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दोबारा हुमायूं फिर आया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। 127वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो ये राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी वाला हम्पी। सारे दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए थे और जो उत्तर भारत में वो नागर शैली में बने हुए थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। बोधगया भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिहार में स्थित है। 128वां प्रश्न है आपका, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर है धम्मा महामत्ता के नाम से जाने जाते थे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, पॉइंट्स में दिया है कि अशोक के 5वें अभिलेख में धम्मा महात्मा की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। 5वें अभिलेख में इसका जिक्र किया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। 129वां प्रश्न है, श्रांगरिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध था? यह है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो एमपी में स्थित है। आगे बात करते हैं हम हम्पी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम्पी और मीनाक्षी, जो मीनाक्षी मंदिर है वो द्रविड़ शैली के मंदिर है, क्योंकि दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में है और उत्तर भारत के नागर शैली में स्थित है। ताजमहल की प्रतिकृति मतलब बिल्कुल हूबहू एक जैसा बीवी का मकबरा जिसे कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि औरंगाबाद का नया नाम क्या बदल कर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 131वां, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो आपका है अग्नि, इंद्र, सोम, तरुण, ये सारे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं फैक्ट्स देवता से संबंधित। इंद्र जो देवता थे वो वर्षा के देवता थे, इनको पुरंदर की संधि दी गई थी। सोम को वनस्पतियों का देवता अधिपति माना जाता था। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता था। आगे बात कर लेते हैं 132वां प्रश्न। 132वां प्रश्न है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी? तो राइट आंसर है आपका चोल वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न करेंगे हम 133वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो, आपको पहले बता दिया गया है। तो रीड और मुनरो आपको 2 नाम याद रखने हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये व्यवस्था हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं 134वें प्रश्न की। 134वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? आपको डायरेक्ट आंसर बता देते, इसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, प्रस्ताव पारित किया था। आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इसका इंपॉर्टेंट कारण यही है। अच्छा, इसके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, अगर पूछा जाए कि जो लाहौर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पीटी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 135वां प्रश्न है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? लॉर्ड कर्जन, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रख लेना है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन ने कब 1905 में बंगाल विभाजन की बात कही थी? तो बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड लिटन के काल में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। बीडी सावरकर ने ये कहा था।
अब बात कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। महाजनपद काल में वैशाली लिच्छवियों की राजधानी हुआ करती थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। 137वां प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मानने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इनके लिए कौन सा? मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। इसके बाद हम बात करेंगे 138वें क्वेश्चन की। आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? तो ये शाहजहां से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे हम 139वां प्रश्न, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये 1919 की घटना थी। तो रॉलेट एक्ट कब की? 1919 की घटना थी, 1919 में। महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर महात्मा गांधी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। इसे काला कानून भी कहा जाता था क्योंकि इसमें जो भारतीय होते थे इनको बिना किसी कारणवश जेल में रख दिया जाता था 2 साल तक। तो प्रश्न है आपका, देख लेते हैं। 140वां प्रश्न, आपके ऑप्शन भी दिए हैं। भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित में धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? शक्ति लौह और शैव वैष्णव। तो राइट आंसर इसका क्या था आपका? वैष्णव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं, अंडाल दक्षिण भारत के 12 अलवार संतों में से एक हैं। इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं 141वें प्रश्न की।